अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरबी गोश्त की रेसिपी। मटन डाला है अरबी के अंदर और हल्का सा इसके अंदर शोरबा रखा है। इसकी हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से शोरबा इसका मज़ेदार बनाया जा सकता है। ग्रेवी इसकी बड़ी ही मज़े की और देखने में भी अच्छी, ऊपर तरी भी बड़ी अच्छी सी आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पैन के अंदर डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल का, और अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी डाल लें। हमने ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर 2 अनियंस डालेंगे, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटे हुए। 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको बारीक स्लाइस में काट लिया है और इनको अब हम हल्का सा सौते करेंगे, फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद इसके अंदर हमने जो चीज़ें डालनी हैं उनके अंदर सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। ये देखें हल्का सा फ्राई हो चुका है प्याज, तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल दिया है लहसुन का, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। फ्रेश ही हमने पीसा है इसको। फ्रेश चीज़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक। ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं हल्का सा लहसुन को फ्राई करने के बाद। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई और 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्चें और नमक डाल दिया 1 टीस्पून, और ये है साबुत धनिया का पाउडर। इसको भी हमने 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिया। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया ताकि ये अच्छा सा भून सके। इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 से 5 लौंग, जो कि हाजमे के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दालचीनी और लौंग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हज़म भी बहुत जल्दी होगा। गोश्त का सालन अरबी भी ज़रा स्कील होती है, तो ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं दोनों चीज़ें, और शोरबे का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये भुन चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके अंदर हमने मटन डाल देना है। हाफ़ केजी मटन है ये, बोन्स के साथ है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है ताकि ये नीचे ना लगे। अब ये जैसे जैसे मीट हमारा पानी छोड़ेगा वैसे वैसे ये आसानी से हिलने भी लग जाएगा, क्योंकि अभी हमने डाला है नीचे से भी पेंदा ड्राई है, तो गोश्त पानी छोड़ता है तो फिर ये बड़ी जल्दी से हिल भी जाता है। तो ये देखें अब इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। भूनना जितना है उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। गोश्त को जैसे ही जितना भूनते हैं उतना ही उसका मज़े का टेस्ट आता है, और इस तरह पहले भून लें तो फिर बाद में बोटियां हमारी टूटती नहीं हैं। तो ये हमने हाफ़ कप डाल दिया है दही, अच्छी तरह से बीट कर लिया था। इसको डालने के बाद इसको दोबारा से भूनते जाएंगे। इस वक्त हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है ताकि दही का पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। तो ये ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना कि ये गोश्त जो है ये गल जाए अच्छी तरह से। इसको हम हल्की आंच करके ऊपर से कवर करके रख देंगे। 1-2 बार बीच में हम चेक करेंगे कि ये गला है या नहीं। तो ये हमने इतनी देर में एक मैंगो लिया है, बिल्कुल कच्चा मैंगो है। इसको पील कर लेंगे और इसको कद्दूकश कर लेंगे। ये हम आपको बताएंगे बाद में कि ये हमने क्या करना है इसका। इसको हमने कद्दूकश कर लिया है बिल्कुल बारीक सा, और इसको हम यूज़ करेंगे अरबी के सालन के अंदर। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ेदार जायका होगा। इस सालन के अंदर हम बिल्कुल भी टमाटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा गोश्त जो है ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। तकरीबन आधा घंटा लगा, इसको हल्की फ्लेम पे रख दिया था। अगर आप पतीली में ना बनाना चाहें तो यही प्रोसीजर सारा प्रेशर कुकर में कर लें, बहुत जल्दी हो जाएगी। 10 मिनट में ही हमारा गोश्त गल जाएगा। तो अब हमने ये कैरी जो कद्दूकश की थी बिल्कुल बारीक या
या इसको चॉप कर लें या फिर बारीक कद्दूकश कर लें। ये हमने 2 टेबलस्पून फुल भर के डाल दी है और इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाले के अंदर घुल जाए, गल जाए और बिल्कुल मेल्ट हो जाए, क्योंकि शोरबे के अंदर फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है, कैरी गल चुकी है। अब हमने हाफ़ kg ली है अरवी। इसको अच्छी तरह से छीलने के बाद नमक लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। 15 मिनट भी रख लें तो कोई बात नहीं, ये बड़ी अच्छी सी लेसें छोड़ देती है। इसके अंदर बड़ी लेस होती है, वो निकल जाती है नमक लगाने से। और फिर इसको शॉपिंग बैग चढ़ा के हाथ के ऊपर वॉश कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसको हाथ लगाने से फिर ख़ारिश होने लग जाती है। इसको धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे तो कोई ग्लव्स वगैरह चढ़ा लें हाथ पे, या फिर शॉपिंग बैग हर घर में होता है वो चढ़ा लें और इसको अच्छी तरह से मल मल के धो लें, तो ये बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। तो ये हमने इसको 4-5 मिनट के लिए भून लिया और अब इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये अरवी जो है ये अच्छी तरह से गल जाए और जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास शोरबा या ग्रेवी रह जाए। तो इस तरह से बनाने से ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। अगर हम इसके अंदर बहुत सारे टमाटर डाल देंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी दरबड़ी सी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ऊपर इसके कोई भी ऑयल वगैरह नहीं आएगा। जितनी देर शोरबे के ऊपर ऑयल ना आए तो वो शोरबा अच्छा नहीं लगता। तो ये अब रेडी हो चुका है, गल चुकी है अरवी। इसके अंदर हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है और अब ये धनिया डाल देंगे और अब इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे दम वाली फ्लेम पे, ताकि इसके अच्छा सा ये जो तरी है इसके अंदर ये ऊपर आ जाए। जितनी देर इसको रेस्ट मिलेगी, हीट कम होगी तो इसकी जो जितनी भी तरी है, ऑयल है, ये सारा ऊपर आ जाएगा और फिर ही जो शोरबा होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी देर ऊपर तरी ना आए शोरबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। तो इसको जितना रेस्ट मिलेगा उतना ही सारा घी ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमने रेस्ट देने के बाद ये देखें अब इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, कितनी प्यारी है ये। और शोरबा आप अपने हिसाब से रख लें। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पे ज़्यादा कर लें और अगर थोड़ा कम रखते हैं तो फिर थोड़ा कम रख लें। जितना आपको पसंद है उतना ही रख लें। कच्चे आम का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का आया। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसके अंदर कच्चा आम डाला है, कैरी डाली है या फिर कोई लेमन डाले हैं या टमाटर डाले हैं। तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया। सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। रोटी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सबको, या फिर तड़के वाले राइस के साथ। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।